नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आगामी महाकुंभ मेले में 3 शाही स्नान कोरोना महामारी के बीच उत्तराखंड पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। महिला पुलिस में लगातार आप देखिए कि अभी तक मकर संक्रांति और महाशिवरात्रि में गंगा स्नानों को कुंभ के जो मेले हैं इसमें शाही स्नान के ट्रायल के तौर पर लिया गया। तो इन स्नान का अनुभव लेकर 12, 14 और 28 अप्रैल से स्नान को भी सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस ने अपनी तैयारी कर ली है। और इस कड़ी में उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने हर की पौड़ी पर कुंभ मेले में ड्यूटी में जो तैनात किए गए हैं यहां पर सुरक्षा बल, उनकी करीब 10,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती यहां पर करने की कोशिश की गई है और कुंभ मेले के शांतिपूर्वक संपन्न कराने की शपथ भी यहां दिलाई गई। अशोक कुमार ने हर की पैड़ी स्थित ब्रह्म कुंड जो कि गंगा पूजन और दुग्धाभिषेक किया गया और इस अवसर पर डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि आने वाले शाही स्नान पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और चुनौतीपूर्ण ये कार्य दिख रहे हैं। स्नान पर्वों को सकुशल संपन्न कराने के लिए उन्होंने करीब 10,000 पुलिसकर्मियों को मां गंगा के किनारे ये शपथ दिलाई। तो वो हरिद्वार कुंभ मेले में पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ ड्यूटी करेंगे। कोरोना गाइडलाइंस का भी यहाँ पालन किया जाएगा। जरूर मिलेगा। कारण ये है कि ये सबसे बड़े स्नान है। परंपरा के अनुसार जो 14 अप्रैल जो है महाकुंभ का दिन है, मई संक्रांति का दिन है, बैसाखी का दिन है। देश भर में उसमें अलग अलग नाम से त्यौहार मनाए जाते हैं और 12 अप्रैल को सोमवती अमावस्या। तो हमारी एक्सपेक्टेशन परंपरा के हिसाब से है कि इसमें भीड़ सबसे ज्यादा आएगी। तो 2021 के हरिद्वार महाकुंभ के सबसे बड़े दिन है 12 अप्रैल और 14 अप्रैल, इसलिए हमारे लिए इसको हम सबसे बड़ी चुनौती मान के चल रहे हैं और उसी के अनुरूप अपनी तैयारियों का स्तर बढ़ा रहे हैं। इससे पहले के जितने स्नान थे मकर संक्रांति से लेकर महाशिवरात्रि तक, हमने उन सबको रिहर्सल कर माना जिससे कि हमारी फोर्स गेयर अप कर जाए, जो बड़ी चुनौती है। तो इस बड़ी चुनौती के लिए हमने अपनी पुलिस को तैयार किया है। उसी के लिए आज उन सबको शपथ दिलाई है कि वो इस त्योहार को, महाकुंभ को शांतिपूर्वक सफल कराएंगे, पूर्ण निष्ठा से सफल कराएंगे, आने वाले तीर्थयात्रियों से सदव्यवहार करेंगे और कोरोना की गाइडलाइंस का पालन भी कराएंगे। ताकि अपनी ओर से जितना बेस्ट पॉसिबल है उतना हमने यही शपथ दिलाई है कि खुद भी कोरोना के नियमों का पालन करेंगे और औरों से भी करवाएंगे। मेरी अपील यही है कि वो आए, कुंभ में जरूर आए और नहाएं और प्रशासन का और पुलिस का सहयोग करें, क्योंकि जो बहुत बड़ी बड़ी ट्रैफिक स्कीम्स लगेंगी। हमने कोशिश की है कि किसी को भी जो है 5-6 किलोमीटर से ज्यादा न चलना पड़े, वो आसपास के घाटों पर नहाए। जो प्रमुख दिवस होता है जिस दिन अखाड़े शाही स्नान करते हैं, उस दिन हर की पैड़ी पे आम पब्लिक नहीं नहाती है, उस दिन हर की पैड़ी पे अखाड़े स्नान करते हैं। बाकी लोग आसपास के घाटों पर नहाए। पुलिस ने सब जगह बोर्ड लगाए हैं, हम सोशल मीडिया पे भी डालेंगे। कई जगह ऐसा है कि जहां आपकी पार्किंग है उसके बिल्कुल बगल में घाट है, आपको कुछ भी नहीं चलना। मुख्यमंत्री तीर्थ सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बीच बयानबाजी और फैसले पलटने को लेकर प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने कहा कि इस तरह की कोई बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्रियों द्वारा नहीं की गई है। तो अगर कोई प्रतिक्रिया दी गई है तो वो उन्होंने अपनी बात रखी होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस तरह का कोई भी विरोध नहीं है। संगठन और सरकार के साथ साथ सभी नेता आपसी तालमेल के साथ चलते हैं। ये बात उन्होंने हल्द्वानी में स्थित अपने आवास में होली मिलन का जो आयोजन किया गया था इस दौरान कही। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं भी दी और साथ ही उन्होंने लोगों से भाईचारे और आपसी सौहार्द के लिए त्योहार मनाने की भी बात कही। या दूसरी फैसलों को उनके बदला जा रहा है? ऐसा नहीं है, कोई बयानबाजी का आपस में कुछ द्वंद्व है, मैं ऐसा नहीं मानता। स्वाभाविक तौर पर कई बार आदमी प्रतिक्रिया देते समय उनको किस प्रकार से प्रतिक्रिया हम व्यक्त करें, शायद इसी भाव के साथ प्रतिक्रिया उन्होंने दी होगी। आपस में कोई पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री के बीच में कोई द्वंद्व है, कोई प्रतिक्रियाओं का कोई दौर चल रहा है, ऐसा मैं नहीं मानता। सहज भाव से ही ये बातें हुई हैं और भारतीय जनता पार्टी में तो इस प्रकार से सारी प्रक्रिया सहजता से होती हैं। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक ऐतिहासिक जगह है गरतांग गली। ऐतिहासिक और सामरिक महत्व वाली ये जगह जल्द ही पर्यटकों के लिए दोबारा खुलने वाली है और आपको ये भी बताते चले कि ये किसी सौगात से कम नहीं है। पत्थर की चट्टानों को काटकर लकड़ी के तख्तों से बनाया गया ये रास्ता भारत को तिब्बत से जोड़ता था। बेहद संकरा और जोखिम भरा ये रास्ता गरतांग गली के नाम से प्रसिद्ध है। उत्तराखंड की नेलांग वैली में
खड़ी चट्टानों पर बने इस रास्ते को साल 1962 में भारत चीन के बीच हुए युद्ध के बाद बंद कर दिया गया था। ये पुल 300 मीटर गहरी खाई के ऊपर बनाया गया और इसके नीचे जाड़ गंगा नदी बहती है। कहते हैं कि इस पुल का निर्माण 150 साल पहले पेशावर से आए पठानों ने किया था। 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये पुल आज भी बेहद रोमांचित करता है। आजादी से पहले उत्तरकाशी में तिब्बत के साथ व्यापार के लिए यही एकमात्र रास्ता था। इसी रास्ते से व्यापारी याक, घोड़े खच्चर एवं भेड़ बकरियों पर सामान लाद कर लाते और ले जाते थे। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान गर्तांग गली ने सेना को अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। करीब 10 साल तक सेना इस रास्ते का इस्तेमाल करती रही, लेकिन 1975 में सेना ने भी इस रास्ते का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। तब से लेकर इस रास्ते में सन्नाटा पसरा हुआ है और समय का दीमक भी इसे चाट गया था। लेकिन अब लोक निर्माण विभाग 64 लाख रुपए की लागत से इस 136 मीटर लंबी गर्तांग गली का पुनर्निर्माण करा रहा है। इस रास्ते का पुनर्निर्माण का बेड़ा उत्तरकाशी के पूर्व डीएम आशीष चौहान ने उठाया। ये उनके ही प्रयास का परिणाम है कि आज इस रास्ते का पुनर्निर्माण का काम चल रहा है। गर्तांग गली जो हमारा भैरव घाटी से आगे पुराना मार्ग है, जिसको पुराने व्यापारी यूज करते थे, उसको जीर्ण शीर्ण अवस्था से सुधारने के लिए और एक एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हमने पैसे प्रस्तावित किए थे, जिसमें करीबन 60-65 लाख का कार्य है ये। और ये कार्य मई अंत या जून अंत तक पूर्ण करने की हमारा प्रयास है, ताकि पर्यटकों को भी और वहाँ पे आसपास एडवेंचर टूरिज्म को भी बढ़ावा मिले। इसमें पीडब्ल्यूडी के द्वारा कार्य किया जा रहा है और कार्य की गुणवत्ता, और क्योंकि कार्य काफ़ी हाई रिस्क एरिया का है, टफ है काम करना, तो उसका भी पूरा हम पालन कर रहे हैं। वन्य जीव और वनस्पति के लिहाज से ये जगह काफी समृद्ध है। निलांग वैली में पर्यटन गतिविधियां शुरू होने के बाद सरकार गर्तांग गली को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक अगर सब प्लानिंग के मुताबिक हुआ तो ये क्षेत्र जुलाई में यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, JK 24/7 न्यूज। उत्तराखंड की तो उत्तराखंड में कुमायूनी होली बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के घर पर कुमायूनी होली मिलन का कार्यक्रम किया गया और इस मौके पर मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि होली का त्योहार एक ऐसा त्योहार है जिस पर सभी भेदभाव भूलकर सबको गले लगाया जाता है। और साथ ही उन्होंने पूरे देशवासियों और प्रदेशवासियों को भी होली की शुभकामनाएं दी। रंगों का त्योहार होता है, खुशियों का त्योहार होता है। इस दिन दुश्मन को भी गले लगाते हैं और हमारे कुमाऊं की परंपरागत होली तो 2 महीने पहले शुरू हो जाती है। मेरे यहाँ हर वर्ष होलियार आकर हम इस होली को मनाते हैं, लेकिन आज मेरे लिए बहुत ही इसका महत्व है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा एक कार्यकर्ता, जिसको मेरे केंद्रीय सचिव ने मुझे आज कामना मंत्री के पद पर जाए, तो मेरे लिए तो इससे बड़ी कोई खुशी हो नहीं सकती। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और साथ ही निवेदन भी करना चाहता हूँ। जिस प्रकार से कोरोना फिर अपने पैर फैला रहा है, कोविड की गाइडलाइन का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, क्योंकि आज लोग बिल्कुल लापरवाह हो गए हैं। तो यही कारण है कि लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं, मृत्यु दर बढ़ती जा रही है। तो हमें इसकी भी चिंता करनी है। एक बार मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर देशवासियों को, प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं।
कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे की ओर से होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया और होली मिलन समारोह में क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने भी कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे को गुलाल लगाकर होली की मुबारकबाद दी। वहीं कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि होली में हर्षोल्लास के साथ थोड़ी चुनौती भी है, क्योंकि कोविड-19 के मामले सामने आते जा रहे हैं। उन्होंने लोगों को जागरूक रहने और कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार होली मनाने की अपील की। होली का पर्व हमारे देश, हमारी संस्कृति का प्रमुख त्यौहार है और इस पावन पवित्र त्यौहार की मैं आपके माध्यम से प्रदेशवासियों को, अपने विधानसभा वासियों को, पूरे देशवासियों को, जो लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, मैं सबको इस पवित्र त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। साथ ही मैं सबसे हाथ जोड़ कर निवेदन करना चाहूँगा कि इस उल्लास के साथ साथ थोड़ी चुनौती भी है और वो चुनौती कोविड-19 की है। कोविड-19 हमारे बीच में ही है, अभी समाप्त नहीं हुआ है। भारत सरकार की जो गाइडलाइन है कोविड-19 से बचाव के लिए, उसका पालन करते हुए सब लोग त्यौहार मनाएं, मैं ऐसी शुभकामना देता हूं, ऐसा निवेदन करता हूं। जो कोविड-19 के बचाव के लिए जो गाइडलाइन है, उसका आदमी को अक्षरशः पालन करना चाहिए, उसको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि कहा था हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि जान है तो जहान है। जिंदगी बची रहेगी तो जिंदगी में बहुत से सुखद मौके आएंगे, उसको बना लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल कोविड-19 बहुत बड़ी चुनौती है, इसकी गाइडलाइन का पालन। तो लक्सर के शिवगढ़ गांव में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के गन्ना एवं चीनी उद्योग मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद मुख्य रूप से शामिल हुए। इस मौके पर भाजपाइयों व ग्रामीणों ने गन्ना एवं चीनी उद्योग मंत्री का भव्य स्वागत किया और कार्यक्रम में मंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के साथ होली खेली। इस अवसर पर गन्ना और चीनी उद्योग मंत्री ने कहा कि केवल गन्ना ही नहीं बल्कि दूसरे विभागों से संबंधित शिकायतों पर भी वे तुरंत एक्शन लेंगे। उन्होंने कहा कि सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारियों को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि वो जनता के कामों में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरतें और अगर लापरवाही बरती गई तो सरकार की तरफ से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। शिकायत हमारे पास आती थी घटतोली, लंबे समय पर सेंटरों के गन्ना पड़ा रहता था, समय पर पर्ची नहीं आती थी और गन्ने का जो पैसा है उसमें लेट लपित की जाती थी। मैंने कहा कि हर समस्या का समाधान मुझे बहुत जल्दी चाहिए। अभी देखिए आप 2 दिन पहले जनवरी के ये जो हमारा इस समय चल रहा है, जनवरी के 15 तारीख तक का पैसा मिल मालिकों ने डाल दिया। मेरे बनने के बाद हर मिल ने 20-30 करोड़ रुपए खाते में डाल दिया, कर दिया ना। 31 जनवरी तक का आ गया है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि सबसे पहले मेरी प्राथमिकता है कि किसानों का जो गन्ने का पैसा है वो किसानों के खाते में जल्दी से जल्दी जाए और आने वाले सीजन में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो। जो किसान शिकायत करते हैं हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। काशीपुर में आम आदमी पार्टी कार्यालय में होली मिलन समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया और पार्टी कार्यालय में आयोजित इस भव्य समारोह में पर्वतीय मैदानी होली के साथ साथ मथुरा बरसाने की जो होली का नजारा है वो भी देखने को मिला है। और इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ता होली के गीतों व भजनों पर कार्यकर्ताओं के साथ झूमते हुए भी नजर आए और सभी ने एक दूसरे को चंदन का टीका लगाकर फूलों की होली भी खेली। और कार्यक्रम के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का भी पूरी तरह से ध्यान रखा गया। इस अवसर पर आप नेता दीपक बाली ने कहा कि होली का पर्व हमें आपसी भाईचारे और सौहार्द का संदेश देता है। उन्होंने नगर व क्षेत्र एवं प्रदेश की जनता को होली की शुभकामनाएं देते हुए लोगों से विकसित और उसके साथ ही सुंदर उत्तराखंड बनाने का भी आह्वान किया। सबसे पहले तो सर्वप्रथम प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और काशीपुर के सम्मानित नागरिकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आम आदमी पार्टी कार्यालय पे हमारे संगठन मंत्री मयंक शर्मा जी एवं जिला अध्यक्ष मुकेश चावला जी द्वारा होली मिलन की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर फूलों की होली खेली गई है, चंदन का तिलक सबको लगाया गया है और सुंदर राधा कृष्ण की झांकियों की प्रस्तुति चल रही है और हम सब लोग हर्षोल्लास से और प्रदेश की खुशियों की कामना करते हुए होली के त्यौहार को मना रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से सभी लोगों को होली की बहुत बहुत बधाई और मन को बहुत खुशी हो रही है जिस तरह सब लोग मिलकर इस पार्टी को बढ़ा रहे हैं और मेहनत पक्का रंग लाएगी। और सभी को एक बार 2021 की भी होली की बधाई आम आदमी पार्टी के साथ। कार्यक्रम आज पार्टी कार्यालय पर है और हमारे पार्टी के तमाम पदाधिकारी, हमारे तमाम कार्यकर्ता आज इस कार्यक्रम में शामिल हैं और ये बड़ी खुशी और हर्षोल्लास की बात है कि हमारा बहुत ऐतिहासिक हमारा ये त्यौहार है होली का हमारे, और होली पर सभी रंगों में सरोबोर हैं और ये कार्यक्रम बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मैं बहुत बधाई देता हूँ अपने प्रदेश के उपाध्यक्ष वाली जी को, उनकी टीम को कि उन्होंने ऐसे कार्यक्रम आयोजित किया जिससे आज हर्षोल्लास से हमारा होली का त्यौहार
तो भाजपा प्रदेश प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद दुष्यंत कुमार गौतम, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और उनके साथ यहां पर ये मसूरी पहुंचे हैं, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। मसूरी के एक सभागार में दुष्यंत कुमार गौतम ने सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव एक चुनौती होता है और चुनाव को कभी नकारा नहीं जाता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले दिन से ही आखिरी दिन चुनाव को लेकर तैयार रहता है, इसलिए 2022 का जो चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी। ₹1 भेजते हैं, 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे ये कांग्रेस ही सारे खा जाएगा। लेकिन उसकी चिंता किसने नहीं की। हमने प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से आपने देखा होगा, अभी कोरोना पीरियड के अंदर हमने 500 रुपए उनको भेजने का काम किया, माता और बहनों को पूरे 500 रुपए ही पहुंचे। हमने किसानों को 2000 रुपए हर 4 महीने बाद दिए, 6000 रुपए साल के दिए, 6000 रुपए ही उनको पहुंचे। राज्यसभा मंत्री, राज्यसभा के सांसद और मसूरी के प्रभारी, सॉरी उत्तराखंड के प्रभारी आज मसूरी आए और उन्हें आज कार्यकर्ताओं का दर्शन किया। निश्चित ही उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और एक बार फिर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो देहरादून की रायपुर थाना पुलिस ने करीब 1000 उपनल कर्मचारियों पर महामारी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। दरअसल 25 मार्च को उपनल कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया था और आरोप था कि बिना अनुमति के भीड़ एकत्रित होने के साथ ही मुख्यमंत्री आवास घेराव के दौरान कोविड की गाइडलाइंस का उल्लंघन किया गया। वहीं इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि लोकतंत्र में जनता को प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन सरकार ने घबराहट में मुकदमे दर्ज कर दिए हैं। सरकार को कर्मचारियों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेना चाहिए और साथ ही कर्मचारियों की मांगों का निस्तारण करना चाहिए। वहीं बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन का कहना है कि सरकार उपनल कर्मचारियों की मांगों को लेकर संवेदनशील है और कर्मचारियों की मांगों के निस्तारण के लिए समिति का गठन किया गया है। उपनल के कर्मचारी लगातार जो है अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। लोकतंत्र में ये अधिकार है कि आदमी अपनी बात को जो है सरकार से कहे और अगर सरकार हठधर्मिता पर रहती है तो वो धरना प्रदर्शन या मुख्यमंत्री आवास कूच करने का काम करता है। उपनल के जो हमारे साथी हैं उन्होंने भी मुख्यमंत्री आवास कूच किया और उस कूच से घबरा करके सरकार ने जो है उपनल के साथियों पर मुकदमे दर्ज किए हैं। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि तत्काल प्रभाव से मुकदमे वापस ले और उपनल के साथियों के साथ वार्ता करे और उनकी समस्या का समाधान करने का काम करे। देखिए, उपनल कर्मचारियों के मामले में एक और हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक समिति बना दी है और वो इस पर विचार करके क्या हम इसमें कर सकते हैं उनके हित को देखते हुए वो काम हुआ है। दूसरी ओर हमारे कैबिनेट मंत्री जो सैनिक कल्याण के हैं श्री गणेश जोशी, उन्होंने भी कहा किसी भी जो आंदोलन में उपनल कर्मचारी हैं किसी की नौकरी नहीं जाएगी। तो ये सरकार के जो सकारात्मक सोच है ये उसका प्रमाण है। अब घटना जो होती है कभी कभी वो तात्कालिक कारण से हो जाया करती है, लेकिन सरकार उनके प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और उनके प्रति सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी की पूरी सहानुभूति है। तो लक्सर पुलिस ने अवैध कच्ची शराब का कारोबार का भांडाफोड़ कर दिया है और जानकारी के मुताबिक पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि भोजपुर नहीं है, भोगपुर है। इसके जंगल में बाणगंगा नदी इलाके में शराब माफियाओं की ओर से होली के मौके पर क्षेत्र में सप्लाई करने के लिए बड़े पैमाने पर अवैध कच्ची शराब बनाई जा रही है और इस सूचना के आधार पर भीकमपुर चौकी पुलिस ने मौके पर छापा मारा और बड़े पैमाने पर अवैध शराब और कच्चा लहन भी बरामद किया। लेकिन इस दौरान शराब कारोबारी पुलिस को चकमा देकर फरार होने में सफल रहे और पुलिस ने कच्चे लहन को नष्ट कर शराब बनाने के तमाम उपकरण जब्त करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। ये आ जाओ सर।
पानी बहुत गहरा है। अरे किधर है? इधर ही है। नाकू भी हो सकते हैं। चलो चलो। भाजपा सुरेश राठौर को निरंजनी अखाड़े ने महामंडलेश्वर बनाने का फैसला किया है। हालांकि शुक्रवार को सुबह ही यहां पर निरंजनी पखवाड़े में ये काम किया गया था, लेकिन आज आप देखिए कि सोमवार का दिन है और आज तक ये काम चलता जा रहा है और कोई भी गृहस्थ अखाड़े में नहीं यहां पर रहेगा। इसको लेकर बातचीत की गई, लेकिन दोपहर बाद ही भाजपा विधायक सुरेश राठौर को महामंडलेश्वर बनाने का ऐलान कर दिया गया और खुद भाजपा विधायक सुरेश राठौर ने महामंडलेश्वर बनाए जाने की पुष्टि की। वहीं दूसरी ओर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनने के साथ ही सुरेश राठौर कुंभ के शाही स्नान भी यहां करेंगे, चूंकि शाही स्नान पर नागा संतों के साथ साथ महामंडलेश्वर भी शाही स्नान करते हैं। हालांकि इससे पहले सुरेश राठौर रविदास आचार्य भी बन चुके हैं और सुरेश राठौर ने कहा कि अब वो रविदास आचार्य महामंडलेश्वर सुरेश राठौर जी महाराज कहलाएंगे। 25 मार्च से हल्द्वानी में उपनल के जो 700 कर्मचारी हैं वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं और सभी उपनल कर्मचारी बुद्ध पार्क में हड़ताल पर बैठे थे, जिसकी वजह से सुशीला तिवारी अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। हड़ताल पर बैठे हुए उपनल कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांग यहां पर नहीं मानी जा रही है और उनकी मांग समान कार्य समान वेतन और नियमितीकरण करने की यहां रखी गई थी और उपनल की महिला कर्मचारियों का भी कहना है कि सरकार उनकी मांगे नहीं मान रही है और अब वह बुद्ध पार्क में ही होली मना रहे हैं, क्योंकि हड़ताल के कारण ना ही वो होली की तैयारी कर पा रहे हैं और ना ही घर में पापड़ गुजिया बना रहे हैं। तो इसलिए वो सभी यहाँ पर धरना दे रहे हैं। एक साथ एकजुट होकर होली का त्योहार भी यहीं पर मनाया जा रहा है और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी यही हो रहा है। कालीन हड़ताल पे अब आ गए हैं। अपना घर परिवार छोड़ के इससे पहले भी हम यहाँ हड़ताल पे कई महीनों तक बैठे रहे, लेकिन सरकार ने हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा। यहाँ पर कम से कम 15, 16, 20 साल से इस तरह जो कर्मचारी हम सब लोग कार्य कर रहे हैं। सभी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, चीज़ें बार बार दोहराई जा रही हैं। सरकार को भी बार बार दोहराया जा रहा है कि हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, हमने कोविड में इतनी सेवा करी है, अपनी जान जोखिम में डाली है, दुनिया भर की चीज़ें हैं। हमारी मांग एक ही है कि हमें जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया है अब उसका मान कर रखे सरकार और अपना सुप्रीम कोर्ट से वापस लेते हुए हमें नियमितीकरण दे, जो हाई कोर्ट ने बोला कि बिल्कुल सर, बिल्कुल होली भी हम यही मना रहे हैं। अपने परिवार को छोड़ के बैठे हैं। लोग अपने अपने घरों में होलियां बना रहे हैं, गुजिया बना रहे हैं। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, ना हमारे पापड़ बन रहे, ना गुजिया बन रही है। गुजिया पापड़ तभी बनेंगे ना जब यहाँ हमारी सरकार मांगे करेंगे। चलिए, तो फिलहाल आपने देखा कि बुलेटिन में किस तरह से आज आपको दिखाने की कोशिश की गई कि धरना प्रदर्शन करते हुए भी लोग यहां नजर आए हैं, जहां एक तरफ पूरा देश होली का त्योहार मना रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उत्तराखंड के अंदर कहीं ना कहीं आम जनता जो है वो परेशान देखी जा रही है। होली का त्योहार जो है वो मनाया गया, एसओपीज का पालन करते हुए मनाया गया, लेकिन आपने देखा कि महिलाओं का क्या कुछ कहना था। वो साफ तौर पर कहती हुई नजर आ रही हैं कि जितनी भी मांगे उन्होंने सरकार के सामने रखी हैं, अभी तक उन्हें नहीं माना गया है, जिसकी वजह से अब वो होली का त्योहार भी मात्र इसी जगह पर मनाती हुई नजर आ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार इस वक्त उत्तराखंड के अंदर है, जहां पर तीरथ सिंह रावत का नया चेहरा उतारा गया है, तो जाहिर तौर पर इन लोगों की जो मांगे हैं उनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर ये लोग क्यों इस तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए JK 24/7 न्यूज के साथ। खबरों से अपडेट रहने के लिए JK 24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और Facebook पेज भी फॉलो करें।